हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप हॉलीवुड की मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इससे बोल रहा है कि ऐसा अक्सर होता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सच अ थिंग अकर्स फ्रीक्वेंटली। सच अ थिंग अकर्स फ्रीक्वेंटली यानी ऐसा अक्सर होता है। सच अ थिंग अकर्स फ्रीक्वेंटली और ये सबके साथ होता है। एंड इट हैपन्स विद एवरीवन। एंड इट हैपन्स विद एवरीवन और ये सबके साथ होता है। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है फ्रेंड। कह रहा है कि एंड इट हैपन्स विद एवरीवन और ये सबके साथ होता है। तुम दोनों एक तरफ हट जाओ। यू टू स्टेप असाइड। यू टू स्टेप असाइड यानी तुम दोनों एक तरफ हट जाओ। यहाँ पर ये किसी को मारने जा रहा है, इसके आगे दो आदमी आ जाते हैं तो कह रहा है कि यू टू स्टेप असाइड, तुम दोनों एक तरफ हट जाओ वरना मैं तुम दोनों की गोली मार दूंगा। और एल्स आई विल शूट बोथ ऑफ यू। और एल्स आई विल शूट बोथ ऑफ यू वरना मैं तुम दोनों की गोली मार दूंगा। और एल्स आई विल शूट बोथ ऑफ यू। वे नहीं रुकेंगे जब तक वे मुझे मार न दें। यहाँ पर ये किसी के बारे में बता रही है। कह रही है कि दे वोंट स्टॉप अंटिल दे किल मी। दे वोंट स्टॉप अंटिल दे किल मी यानी वे नहीं रुकेंगे जब तक वे मुझे मार न दें। दे वोंट स्टॉप अंटिल दे किल मी। वो मेरी तलाश में यहाँ भी आएंगे। दे विल कम हेयर एज वेल इन सर्च ऑफ मी। दे विल कम हेयर एज वेल इन सर्च ऑफ मी यानी वो मेरी तलाश में यहाँ भी आएंगे। दे विल कम हेयर एज वेल इन सर्च ऑफ मी। मैं जानती हूँ वे ज़रूर आएंगे। आई नो दे विल कम फॉर श्योर। आई नो दे विल कम फॉर श्योर कह रही है कि मैं जानती हूँ वे ज़रूर आएंगे। आई नो दे विल कम फॉर श्योर। चिंता मत करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वरी यू कैन काउंट ऑन मी। डोंट वरी यू कैन काउंट ऑन मी यानी चिंता मत करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। डोंट वरी यू कैन काउंट ऑन मी। तुम्हें बस इतना करना है कि वहाँ जाना है। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो ओवर देयर। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो ओवर देयर कह रही है कि तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें वहाँ जाना है। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो ओवर देयर। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे गोइंग देयर माइट बी डेंजरस। गोइंग देयर माइट बी डेंजरस यानी वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। गोइंग देयर माइट बी डेंजरस। तुम्हारी जगह वहाँ मैं जाऊँगा। आई विल गो देयर इन प्लेस ऑफ यू। आई विल गो देयर इन प्लेस ऑफ यू कह रहा है कि वहाँ तुम्हारी जगह मैं जाऊँगा। आई विल गो देयर इन प्लेस ऑफ यू। किसी को अंदर मत आने देना जब तक मैं ना कह दूं। तो यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि जब तक मैं ना बोल दूं, मैं ना कह दूं, किसी को अंदर मत आने देना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लेट एनीवन इन अनलेस आई से सो। डोंट लेट एनीवन इन अनलेस आई से सो यानी जब तक मैं ना कह दूं किसी को अंदर मत आने देना। डोंट लेट एनीवन इन अनलेस आई से सो। अगर बात ऐसी है तो, इफ़ दैट इज़ द केस। इफ़ दैट इज़ द केस तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो कि अगर बात ऐसी है तो हम बोलेंगे इफ़ दैट इज़ द केस। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ दैट इज़ द केस, अगर बात ऐसी है तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। वी हैव गॉट टू बी रेडी फॉर दैट। वी हैव गॉट टू बी रेडी फॉर दैट हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। वी हैव गॉट टू बी रेडी फॉर दैट। ये आसान तो नहीं है लेकिन किया जा सकता है। कोई काम है उसके बारे में कह रहा है कि इट्स नॉट ईजी बट इट कैन बी डन। इट्स नॉट ईजी बट इट कैन बी डन। ये आसान तो नहीं है लेकिन किया जा सकता है। इट्स नॉट ईजी बट इट कैन बी डन। मैं यही तो सुनना चाहता था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू हेयर। दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू हेयर यानी मैं यही तो सुनना चाहता था। दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू हेयर। मैंने तुमसे कहा था भागने का कोई फ़ायदा नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई टोल्ड यू इट्स नो यूज़ गेटिंग अवे। आई टोल्ड यू इट्स नो यूज़ गेटिंग अवे तो ये बहुत दूर भाग जाना चाहता था। इससे कह रहा है कि आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था, इट्स नो यूज़ गेटिंग अवे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। काश जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा किया होता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश यू हैड डन व्हाट आई आस्क्ड यू टू डू। आई विश यू हैड डन व्हाट आई आस्क्ड यू टू डू यानी काश जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा किया होता। आई विश यू हैड डन व्हाट आई आस्क्ड यू टू डू। तुम बस से आए थे या ट्रेन से। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू कम बाय बस और बाय ट्रेन।
डिड यू कम बाय बस और बाय ट्रेन, तुम बस से आए थे या ट्रेन से, डिड यू कम बाय बस और ट्रेन। और तुम यहाँ किसके साथ आए थे, एंड हु डिड यू कम हेयर विद, एंड हु डिड यू कम हेयर विद, और तुम यहाँ किसके साथ आए थे। इसको हम होम का यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम हु का यूज़ करते हैं। हु डिड यू कम हेयर विद, और तुम यहाँ किसके साथ आए थे। मेरे बारे में भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट मी, फॉरगेट अबाउट मी यानी मेरे बारे में भूल जाओ, मुझे छोड़ो, फॉरगेट अबाउट मी। सिर्फ अपने बारे में सोचो, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, सिर्फ अपने बारे में सोचो, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। अब तो तुम सही से चल भी नहीं सकती, नाउ यू कांट इवन वॉक प्रॉपरली, नाउ यू कांट इवन वॉक प्रॉपरली यानी अब तो तुम सही से चल भी नहीं सकती, नाउ यू कांट इवन वॉक प्रॉपरली। जो तुम तब थी वो अब नहीं हो, वट यू वर देन इज़ नॉट वट यू आर नाउ, वट यू वर देन इज़ नॉट वट यू आर नाउ। कह रही कि जो तुम जब थी वो अब नहीं हो, वट यू वर देन इज़ नॉट वट यू आर नाउ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के इरादे से आया था, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई केम हेयर विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग यू, आई केम हेयर विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग यू यानी मैं यहाँ तुम्हारे मदद करने के इरादे से आया था, आई केम हेयर विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग यू। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, आई हैड नो बैड इंटेंशंस, आई हैड नो बैड इंटेंशंस यानी मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, आई हैड नो बैड इंटेंशंस। तुम कभी नहीं समझोगे, यहाँ पर ये इससे कोई काम करवाने को कह रही है, ये हंस रहे हैं इसकी बात पर, तो बोल रही है कि यू विल नेवर अंडरस्टैंड, यू विल नेवर अंडरस्टैंड यानी तुम कभी नहीं समझोगे, यू विल नेवर अंडरस्टैंड। हमेशा की तरह सब कुछ मुझे ही करना होगा, एज यूजुअल आई हैव टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ, एज यूजुअल आई हैव टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ यानी हमेशा की तरह सब कुछ मुझे ही करना होगा, एज यूजुअल आई हैव टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स, इस वीडियोस में जो हमने लास्ट में 4 से 5 सेंटेंस, सिर्फ 4 से 5 सेंटेंस हमने लास्ट में जो यूज़ किए हैं वो हमारी पुरानी वीडियो के हैं, वो हमने प्रैक्टिस के लिए यूज़ किए हैं ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भूल जाते हो तो उनको याद दिलाना भी एक दो बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना आपको सबसे अच्छा सेंटेंस कौन सा लगा। और इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलर अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।